दोस्तों नमस्कार। अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं या पेंशनर हैं तो आपको एक मौका दिया है सरकार ने 8वें वेतन आयोग के लिए कि आप अपनी सुझाव यानी आपकी तनख्वाह कितनी होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, डीए कितना होना चाहिए, इंक्रीमेंट कितना होना चाहिए, प्रोपोर्शनल आपके जो आपके प्रमोशन है वो कैसे होना चाहिए, उसके बारे में आप अपनी सलाह 8th पे कमीशन की साइट पर दे सकते हैं और 30 अप्रैल तक आप ये सुझाव सरकार को दे सकते हैं। दरअसल 8वां वेतन आयोग का गठन दिल्ली चुनाव के समय हुआ था, लेकिन उसका जो नोटिफिकेशन अब जाकर हुआ तो सरकार ने एक पे कमीशन बना दिया जिसमें रंजना देसाई जो सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस रही हैं और अभी प्रेस काउंसिल की चेयरमैन हैं, उनको ये 8वें वेतन आयोग का चेयरमैन बनाया है। उनके साथ 2 और सदस्य हैं। तो उनको कहा गया है कि 18 महीने में अपनी रिपोर्ट दें और 1 जनवरी 2026 से ये लागू होगी। तो अभी तो 26 तो बीत गया, जनवरी बीत गया, फरवरी बीत गया, मार्च बीत गया, 18 महीने के बाद रिपोर्ट आएगी। तो जब ये रिपोर्ट आएगी तो 1 जनवरी 2026 से ये लागू होगी, यानी आपको उसका जो एरियर होता है वो मिलेगा। तो अभी सरकार ने जब ये इसका गठन किया था तो एक करीबन 35 क्वेश्चन दिए थे। उनका लोगों से कहा था कि अब इन क्वेश्चनों के आंसर दो, और अब सरकार ने कहा है कि आप खुद ही सुझाव दो। और जितनी भी एसोसिएशन है, हर सर्विस के होते हैं, चाहे आईएएस एसोसिएशन है, आईपीएस एसोसिएशन है, चाहे सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस एसोसिएशन है, इन सब से कहा गया कि आप सुझाव दीजिए। और आपको क्या उसमें लगता है, क्या उसमें आपको लगता है कि उसमें कि आप क्या चाहते हैं, आपको क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो आपको वो फिर आपकी ये जो कमेटी है, ये कमेटी जो है उसको एडजस्ट करेगी कि आपका जैसे एक अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद वो फिटमेंट 2.58 जो 7वें पे कमीशन में था वो भी लगभग इतना होगा। कोई कह रहा नहीं फिटमेंट कम हो जाएगा, 1.27 हो जाएगा, कोई कह रहा नहीं ये तो 3.5 होगा। तो फिटमेंट को लेकर बात चल रही, तो इसलिए जो कर्मचारी यूनियन है उनके कहा गया है, और उन्होंने जो कर्मचारी यूनियंस हैं वो भी कह रहे हैं कि फैमिली यूनिट रेज टू 5 एंड व्हाट इज मीन्स टू फिटमेंट फैक्टर। ये कह रहे हैं कि जो नेशनल काउंसिल है स्टाफ साइड जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी है NCJCM, उन्होंने जब यूनियन से ये मिले तो उन्होंने कहा है कि जो द प्रपोजल टू इंक्रीज द नंबर ऑफ फैमिली यूनिट्स कंसिडर्ड इन सैलरी कैलकुलेशन फ्रॉम 3 to 5 कुड सिग्निफिकेंटली बूस्ट पे रिविजन द पे। इन्होंने कहा कि जो अभी फिटमेंट का जो कैलकुलेशन होती है सरकार में वो 3 लोगों से होती है, यानी पति पत्नी और एक बच्चे को लेकर। तो इसको 5 कर दो। तो 5 करने से क्या होगा कि जो आपकी महंगाई है, जो आपका लोड है, जो एक फैमिली पर दबाव होता है, वो इसमें कैलकुलेशन हो से आपकी फिर आपका पे स्केल इसमें बढ़ जाएगा। तो ये जो कर्मचारी यूनियन है और उनकी तरफ से जो JCM होती है, NCJCM जिसको कहते हैं, जिसमें कर्मचारी साइड की होती है, उसमें कर्मचारियों के एक प्रतिनिधि सरकार में शामिल होता है, यानी सरकार की मीटिंग में जाता है। तो अभी जो ये क्यों इसको फैमिली फैक्टर को लिया जाता है, यूनिट को लिया जाता है, इसलिए लिया जाता है कि जो 15वां भारतीय श्रम कॉन्फ्रेंस जो हुई थी ILC 1957 में, उसमें इसका प्रोविज़न था, तब से ये इसको लिया गया है। तो उसमें एक तो हस्बैंड, वाइफ और 2 चिल्ड्रन, यानी तो ये हो गए अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ फैमिली यूनिट। 3 यूनिट हो गए, यानी एक तो पिता हो गए, एक पत्नी हो गई, उन्हें माँ बाप और 2 बच्चे। तो इसको ये 5 करना चाहते हैं। तो 5 करने से इसमें सैलरी का जो कैलकुलेशन है वो करीबन 66% के आसपास इसमें बढ़ जाएगा, ऐसा अनुमान है कि अगर ऐसा बन जाता है। तो अगर ऐसा हुआ तो आपकी जो सैलरी है, बेसिक सैलरी का स्ट्रक्चर है, वो बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है। जैसे एक कैलकुलेशन कर रखी है कि जो जिनकी 78,000 के बेसिक पे स्केल पर है, जो करंट अभी 78,800 है, वो बढ़कर 1,39,000 हो जाएगा। तो ये एक कैलकुलेशन है, इस तरह से लोग एक कर रहे हैं बात।
और एक बार और जो जो कर्मचारी यूनियन है वो एक और बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो मेडिकल अलाउंस है उसको बढ़ा दो, फिक्स मेडिकल अलाउंस फॉर दोज एम्प्लॉयज़ लिविंग इन एरिया वेयर दी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज इज़ नॉट अवेलेबल। जहाँ ये आपकी CGHS के नहीं है तो वहाँ आप मेडिकल फैसिलिटी यानी जो आपको मेडिकल फैसिलिटी मिलता है वो भी बढ़ जाओ। एक ये कह रहे कि जो ये है जो इंक्रीज हाउस बिल्डिंग एडवांस जो जो HBA होता है, जब आप घर बनाते हैं तो घर बनाने के लिए सरकार आपको एडवांस देती है 75 लाख विथ 5% इंटरेस्ट रेट। कह रहे हैं कि भाई अभी तो आप बहुत कम देते हैं, जो HBA मिलता है वो कम मिलता है, तो ये कह रहे हैं उसको बढ़ाकर 75 लाख कर दो, और ये भी कर दो कि इसमें 5% रेट हो, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि सरकार जो इंटरेस्ट लेती है मेरे ख्याल से बैंक के आसपास से लेती है 7% के आसपास, तो उसको घटाकर 5% करने की डिमांड भी यूनियनों ने, जो कर्मचारी यूनियन है उन्होंने किया है। और जो अभी ये है कि तो सरकार ने मांग लिया है, अर्थात ये जो कर्मचारी यूनियन है वो एक चीज़ और की डिमांड कर रहे हैं कि भैया ये जो आप बेसिक जो आपकी मिनिमम सैलरी है वो बहुत कम है, यानी करीबन 22,000 है। अगर आप MTS का देखें तो 22,000 का उनको बेसिक पे, तो उसको बढ़ाकर 54,000 करने की मांग कर रहे हैं ताकि एक जीवन उनका सम्मानजनक जी सके। और तो इसलिए आपको जो भी सलाह देने हैं उन सलाह को आप 30 अप्रैल तक 8th CPC की जो वेबसाइट है उसमें आप डाल दीजिए, ताकि CPC यानी सेंट्रल पे कमीशन है वो 2027 की मिड तक आपको रिपोर्ट दे देगी और फिर आपको अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। तो मित्रों, आपके हिसाब से कितना बेसिक पे होना चाहिए और कितनी पेंशन होनी चाहिए, इस पर अपना कमेंट ज़रूर कीजिए। मैं इस पर जवाब देने की कोशिश करूँगा। अभी के लिए इतना, फिर मुलाकात करते हैं। नमस्कार।